वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानिर रहीम। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, कि तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया है तेरी पहचान यही है। काबिले एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस पूरी महफिल में उस अदीम ज़ात का जिक्र खैर करना चाहता हूँ जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं बल्कि खुद से कायम और दूसरों को संभालने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसको कभी मौत नहीं आ सकती, जिसको ना तो ऊँघ आती है और ना ही नींद, जिसकी मिल्कियत में आसमान और जमीन की तमाम चीजें हैं, जिसकी हिफाजत करते हुए वो कभी थकता नहीं। यानी मेरा मौजूद सिफाती बात आ रहा है। फरजंदाने मिल्लत अल्लाह वो ज़ात है जिसने इस कदर बुलंद व आला आसमान बनाया है जिसको तुम देख रहे हो, और इस कदर वासी वाली जमीन बनाया है जिस पर तुम चलते फिरते हो। अल्लाह वो ज़ात है जिसने जमीन को ठहरावा और जमावे के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाया है ताकि जमीन अपनी जगह से हरकत ना करे, और जमीन के पृष्ठ पर नहरें और नदियां बनाया है, और दोनों दरियाओं के दरमियान एक आड़ बनाया है ताकि मीठा और कड़वा पानी अलग अलग रहे। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से बारिश वाली करता है और बारिश वाली करने से पहले ऐसे हवा को भेजता है जिससे बारिश वाली होने की इलामत होती है, और बारिश के जरिए उस नबातात और दरख्तों को पैदा करता है जिससे हम किस्म किस्म के फल खाते हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने ऐसी सूरज बनाया है जिसकी गर्मी सारी दुनिया को रोशन हुआ है, और उसी ने चांद और उसके इर्द गिर्द चमकने वाले सितारों को बनाया है जो जंगल और दरिया के तारीकों में हमें रास्ता दिखाता है, और रात के अंधेरे में चांदनी फैलाकर हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है। अल्लाह वो ज़ात है जो बेकरार और परेशान लोगों को पुकार को सुन लेता है जब वो अल्लाह को इस वक्त पुकारे जब वो बीमार होता है या किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है या कोई तकलीफ उसको सताती है या कोई जरूरियात उसको पेश आती है, तो अल्लाह उसका पुकार को सुनकर उसकी शिफा करते हैं, उसको मुसीबत से निजात दिलाते हैं, उसकी तकलीफ को दूर करते हैं और उसकी जरूरियात को पूरा करते हैं। अल्लाह वो ज़ात है जो आसमान और जमीन की तमाम मामलात पर गल्ब हासिल है। अगर कोई उसको सजा देना चाहे तो वो अबाबिल परिंदों के जरिए अपने हाल उसके फौज को हलाक कर दे, फिरौन जैसे लश्कर वाले बादशाह को समंदर में गर्क कर दे। अल्लाह वो ज़ात है जिसकी हस्ती इतनी बड़ी है कि अगर कोई हमको भूखा रखना चाहे तो हमें रोटी देने वाला नहीं, अगर कोई हमको प्यासा रखना चाहे तो हमें पानी पिलाने वाला नहीं, अगर कोई हमको बीमार रखना चाहे तो हमें बीमार से शिफा देने वाला कोई नहीं, अगर कोई हमको हमारी ज़रूरियात को पूरा ना करे तो हमारी ज़रूरियात से पूरा करने वाला कोई नहीं। अलगर्ज़ इसका तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह के सामने सजदा करें, हम अल्लाह ही से सवाल करें, हम अल्लाह ताला ही से मोहब्बत करें, हम अल्लाह ताला ही से खौफ रखें, हम अल्लाह ताला ही से मांगे, हम अल्लाह ताला के खातिर जिए और उसके खातिर मर जाए। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को इशारे के साथ मुकम्मल करना चाहता हूँ। फिक्र असफल है मेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, कि फिक्र असफल है मेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, वस्फ क्या लिखे खाक का पुतला तेरा, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।